देखिए बहुपद के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि बहुपद हमें गणित की किस शाखा के अंतर्गत पढ़ना है। तो गणित के बीज गणित के अंतर्गत हमें बहुपद के बारे में पढ़ना है। बीज गणित के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि गणित की वह शाखा जो अज्ञात राशियों के जोड़ घटाव गुना भाग एवं उनके मान के परिकलन के संबंध में पढ़ाती है, उसे हम बीज गणित कहते हैं। तो जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं उन सभी को हम बहुपद कहते हैं। जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं वो सभी बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 7x, इसके आगे पीछे कहीं कुछ नहीं है फिर भी ये एक बहुपद है। ठीक है, 9x + 2 ये भी एक बहुपद है। ठीक है, तो बहुपदों का जो क्लासिफिकेशन होता है, बहुपदों का जो वर्गीकरण होता है, उसमें दो चीजें मायने रखती है। एक होता है पद और दूसरा होता है घात। तो वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो वो कहलाते हैं एक पदी बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या एक हो वो कहलाते हैं एक पदी बहुपद। वैसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या दो हो वो कहलाते हैं द्विपदी बहुपद। क्लियर? उन्हें हम कहते हैं त्रिपदी बहुपद। ठीक है, जिनमें पदों की संख्या एक हो वो एक पदी बहुपद, जिनमें पदों की संख्या दो हो वो द्विपदी बहुपद, और जिनमें पदों की संख्या तीन हो वो त्रिपदी बहुपद। क्लियर जी? चलिए अब हम लोग बात करते हैं बहुपद के घात की। ठीक है, तो बहुपद में दो चीजें आती है, एक पद और दूसरा बहुपद। ठीक है, तो घात दो चीजों का होता है, पद का घात और बहुपद का घात। जैसे हम मान लेते हैं कि एक बहुपद है 5x³ + 7x² + 9x + 3। ठीक है, तो इस बहुपद के अलग अलग पद का घात अलग अलग है। जैसे पहले पद का घात 3 है, दूसरे पद का घात 2 है, तीसरे पद पे कोई घात नहीं है, मतलब घात 1 है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भैया बहुपद का घात कौन होगा? बहुपद का घात कौन होगा? तो जिस पद का घात सबसे अधिक होता है उसी पद के घात को बहुपद का घात कहते हैं। मतलब है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस बहुपद में 5x³ में 3 घात जो है वो सबसे अधिक घात है, तो इस बहुपद का घात 3 होगा। ठीक है, सबसे अधिक घात वाले पद के घात को ही बहुपद का भी घात कहते हैं। क्लियर? अब बहुपद के घात के आधार पर बहुपद का क्लासिफिकेशन 3 मुख्य भागों में होता है। जैसे जिस बहुपद का घात केवल और केवल 1 हो, जैसे 7x + 9y। ठीक है, हम देख रहे हैं कि पद तो दो है लेकिन दोनों पे घात एक ही है, ऐसे बहुपद को हम कहेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, 7x² + 9x + 3 इसमें हम देख सकते हैं कि पदों की संख्या तो 3 है लेकिन घात 2 है, और वैसे बहुपद जिनका घात 2 हो उन्हें हम कहेंगे द्विघाती बहुपद। क्लियर? और ये बहुपद जिस पर हम बात कर रहे थे जिसका घात 3 होगा इसे हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद। ठीक है, इसी तरह से जिसका घात 4 होगा उसे कहेंगे चतुर्घाती बहुपद, जिसका घात 5 होगा उसे कहेंगे पंचघाती बहुपद। वैसे 3 घात के बाद के घात वाले बहुपदों को अन्य घाती बहुपद कहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं बहुपद के शून्यक। ठीक है, तो किसी भी बहुपद के लिए एक खास चीज याद रखिएगा, किसी भी बहुपद के लिए बहुपद का जो घात होगा उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी होगी। जैसे यहाँ ये द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। ठीक है, इस बहुपद में शून्यक भी 2 ही होंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुपद के शून्यक का मतलब क्या है। तो बहुपद के शून्यक का मतलब है कि इस बहुपद में जितने भी चर हैं उन चरों का ऐसा मान जिसको उसमें डालने पे हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त हो। क्या
ऐसा मान जिसको उसमें डालने पे हमें बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो, वैसे चरों का वैसा मान बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बहुपद के शून्य निकालने की विधि पे। तो बहुपद के शून्य निकालने की कई विधियां हैं, जिनमें से हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आलेखीय विधि पर। आलेख मतलब ग्राफ। क्या, तो ग्राफीय विधि से किसी भी बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में हम लोगों को पता है। एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक के बारे में पता है, ऑलरेडी पिछले क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है। हालांकि हमारे चैनल पे इसका अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, हम इस चैप्टर का एक अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। लेकिन चैनल पे वीडियो अपलोड होने का मतलब ये नहीं है कि क्लासेस नहीं हुई है। ऑलरेडी क्लास 10th का पूरा मैथ खत्म हो चुका है। ठीक है, ये रिवीजन क्लासेज है जिसका मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। तो देखिए, बहुपद का आलेखीय विधि से बहुपद का हल ज्ञात करने के लिए हम एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक ले लेंगे और उन्हीं निर्देशांक में से बहुपद के चरों का कुछ मान, बहुपद के चरों का कुछ मान रखेंगे। देखिए, हम लोग बात करते हैं रैखिक बहुपद के व्यापक रूप पे। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b, और इसका जो शून्यक होता है वो होता है माइनस b बटे a, मतलब अचर पद बटे x का गुणांक। अचर पद बटे x का गुणांक। अब हम बात करते हैं कि यदि कोई बहुपद px है, ठीक है, और कोई संख्या k है, कोई वास्तविक संख्या k है, कोई बहुपद p है और k एक वास्तविक संख्या है। और ये एक वास्तविक संख्या है, तो px में x को k से विस्थापित करने के बाद जो बहुपद का जो मान प्राप्त होगा वो k मान कहलाएगा, बहुपद का k मान कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इस बहुपद के ग्राफ की। ठीक है, रैखिक बहुपद के ग्राफ की। तो रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखीय होता है, सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद का जो भी ग्राफ होता है एक सरल रेखा में होता है, और ये सरल रेखा एक्स अक्ष को, क्या एक्स अक्ष को बिल्कुल उस पॉइंट पे प्रतिच्छेदित करती है। एक्स अक्ष को बिल्कुल उस पॉइंट पे प्रतिच्छेदित करती है, उस बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती है जो इस बहुपद का शून्यक होता है। क्या, रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है और ये सरल रेखा एक्स अक्ष को ठीक उसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है जो इस बहुपद का शून्यक होता है। याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन चीजों के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या, जहाँ ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है और सी अचर पद है। द्विघात बहुपद क्या है? एक और का, जिस बहुपद का जितना घात होता है उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है। जिस बहुपद का जितना घात होता है उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है, और एक शून्यक के दो बहुपद हो सकते हैं, या एक शून्यक युग्म के दो बहुपद हो सकते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अल्फा और बीटा शून्यक वाले कितने बहुपद बन सकते हैं। ठीक है,
तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का ही दो शून्यक होगा, अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा शून्यक वाले दो बहुपद ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा। क्या जिस बहुपद का जितना घात होता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है, और शून्यकों से बहुपद युग्म बनते हैं, कभी भी बहुपद युग्म बनते हैं। जैसा एक अज्ञात राशि है जो ज्यादातर पूर्ण के लिए इस्तेमाल होता है, बहुपद में हम लोग गामा पढ़ते हैं, ठीक है। थीटा भी अज्ञात राशि को प्रदर्शित करने के लिए ही प्रयुक्त होता है, लेकिन थीटा ज्यादातर पूर्ण को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है। बहुपद के शून्यक में हम लोग गामा पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अल्फा बीटा और गामा आ गया तो मतलब है कि तीन शून्यक का तो बहुपद त्रिघात होगा, और इन तीनों शून्यक से तीन बहुपद बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके शून्यकों की संख्या दो होगी, अल्फा और बीटा, ठीक है। और इसके शून्यकों और गुणांकों में एक खास संपर्क होता है, एक खास संबंध होता है, संपर्क नहीं संबंध होता है। संबंध क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, याद रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है, क्या हम बस एक छोटा सा नमूना बना करके आप लोग को बता रहे हैं। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो जनरली इस आकार का होता है, मतलब परवल के आकार का। इस आकार को हिंदी में परवलयाकार कहते हैं, इंग्लिश में इसको पाराबोला कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको पाराबोला कहते हैं। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है या तो नीचे की तरफ खुला हुआ हो सकता है या फिर ऊपर की तरफ खुला हुआ हो सकता है, या तो नीचे की तरफ खुला हुआ होता है या ऊपर की तरफ खुला हुआ होता है। अब किस सिचुएशन में नीचे और किस सिचुएशन में ऊपर खुलता है ये जान लीजिए। तो होता क्या है कि यदि a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0, ठीक है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि a 0 से बड़ा होगा तो ये ऊपर की तरफ खुला होगा, और यदि a 0 से छोटा होगा तो ये नीचे की तरफ खुला होगा। यदि a जो है 0 से बड़ा होगा -5 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। आप हमको बताइए कि -5 0 से बड़ा है या छोटा है? -5 0 से छोटा है, तो अगर यहाँ -5x² होगा तो ऐसा बनेगा, और अगर यहाँ पे 5x² रहता है तो ऐसा बनेगा। b से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम एक ही बात कर रहे हैं। बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d, और इसके जनरली तीन शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। और इनके तीनों शून्यकों के बीच में एक खास रिलेशन होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को जोड़ने पर ये बराबर होता है किसके? -b बाई ए के। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये बराबर होता है c बाई ए के। और अल्फा बीटा गामा तीनों को एक साथ गुना करने पे ये बराबर होता है d बाई ए के माइनस d बाई ए के, क्या? त्रिघात बहुपद का ग्राफ जनरली ऐसा होता है, और ये तीन बिंदुओं पर x अक्ष को टच करता है, 1 2 और 3। ये तीनों बिंदु वो बिंदु होते हैं जो इसके तीनों शून्यकों का निर्देशांक होता है, ठीक है। इन तीनों बिंदु का x
निर्देश देता है कि इनके तीनों शून्यकों को निर्दिष्ट करता है। ये त्रिघात बहुपद का ग्राफ है। चलिए बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। यदि कोई दो बहुपद हो px और gx, ठीक है, px और gx, जहां gx इज नॉट इक्वल टू 0 हो, gx इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम लिख सकते हैं px और px में gx से भाग लगे, px में gx से भाग लगे, तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। क्या यही बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, जस्ट वास्तविक संख्या के लिए जो विभाजन एल्गोरिथम था बिल्कुल उसी तरह से।